हरे कृष्णा, राधे राधे। कृष्ण दासी के चरण में आप सभी पैर पे हर जीव भक्तों का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से, श्री जी की कृपा से आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो कार्तिक मास का 29 और 30 दोनों अध्याय सुनाने जा रही हूँ। कथा अच्छी लगे तो शेयर भी करना। जय जय श्री राधे। तुलसी माता सुखदाता तुम हो, कृष्ण की प्यारी, जो जगाए हम तेरे दिन रात। ये भक्ति मेरी तुलसी माँ को प्रणाम करती हूँ। शालिग्राम जी को प्रणाम करती हूँ। श्री हरि विष्णु भगवान को प्रणाम करती हूँ। और आंवला देव। तो श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नित्य स्वाध्याय। भगवान के वामन अवतार में आकाश गंगा की उत्पत्ति कथा सुनकर ऋषियों ने श्री सूत जी से कहा, हे महाराज, कृपा कर कार्तिक शुक्ल की अष्टमी, जो गोपाष्टमी के नाम से भी विख्यात है, का महात्म्य सुनाए। इस अष्टमी का नाम गोपाष्टमी क्यों और कब पड़ा? सूत जी बोले, हे ऋषिगण, गौ रक्षक एवं पालक श्री कृष्ण जी अपने गोपियों के संग कार्तिक शुक्ल अष्टमी को ही प्रथम बार गायें चराने के लिए वन में गए थे। इसी कारण इन्हें गोपाष्टमी कहा गया है। हे ऋषियों, गौरक्षा करने एवं गायों का पालन करने के कारण ही श्री कृष्ण का नाम गोपाल पड़ा। गोपाष्टमी के संबंध में कथा हो रहा। भगवान कृष्ण की शक्ति जानने के लिए एक बार ब्रह्मा जी ने गोप ग्वालों के बछड़ों को 1 माह तक एक गुफा में छिपाए रखा। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति से सभी ग्वाल वालों को ऐसा बना दिया कि वह गौओं को उनके बछड़े और माता पिता को उनके बच्चे लगते थे। 1 माह बाद ब्रह्मा जी ने उससे क्षमा मांगी। हे ऋषिगणों, गोपाष्टमी के दिन गौओं की पूजा करके उसकी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। फिर कुछ दूर तक गौ के पीछे पीछे चलें। इस दिन श्री कृष्ण भगवान की परम प्रिय श्री राधा जी के नाम से विख्यात राधा कुंड में स्नान करके जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का पूजन करता है, उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। हे ऋषिगणों, इस दिन सायकाल गोधूली के समय गायों के पीछे पीछे चलने से अनेक जन्मों के पाप समूल नष्ट हो जाते हैं। इस दिन गोदान करने से अनेक गौ के दान का फल मिलता है और गाय की सेवा करने से परम पद की प्राप्ति होती है। तो ये था 29वां अध्याय। आप सुनाते हैं 30वां अध्याय। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। महाराज पृथु ने विनय पूर्वक नारद जी से कहा, भगवान आप समस्त सभी शास्त्रों के पुराणों के ज्ञाता हैं, अतः कृपा करके यह बताएं कि किस देवता की कितनी परिक्रमा की जाती है, उसका क्या फल प्राप्त होता है, करनी चाहिए। यह सुनकर नारद जी बोले, हे राजन, ज्ञान वृद्धि एवं पुण्य प्राप्ति की दृष्टि से तुम्हारा यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। सुनो। देवी की 1, सूर्य की और अग्नि की 7, गणेश जी की 3, भगवान शिव की आदि, पितरों की भी 3 और अथवा यह 4, विष्णु जी की 4 परिक्रमाएं होती हैं। इस संबंध में मैं तुम्हें देवराज इंद्र और देवगुरु बृहस्पति का इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। व्यवस्थित मनवंतर के एक बार इंद्र सही सभी देवता देवगुरु बृहस्पति जी के पास गए और उनसे पूछा कि हे गुरुदेव, ब्रह्म काल से पहले सृष्टि कैसी थी, इंद्रादि देवगण कैसे थे तथा उनके कार्य क्या थे। यह सुनकर देवगुरु बृहस्पति ने कहा, हे देवराज, उस काल की बात तो हम नहीं जानते, क्योंकि उस काल को बीते अब तक 6 मनवंतर हो चुके हैं। परंतु आपकी ही नगरी में सुधर्मा नामक व्यक्ति रहता है, वह इस संबंध में सब कुछ बता सकता है। तब बृहस्पति जी सहित इंद्रादि सभी देवता सुधर्मा के पास गए। सुधर्मा ने देवगुरु बृहस्पति, देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं का यथाविधि पूजन व आदर सत्कार किया। देवराज इंद्र सुधर्मा की राजलक्ष्मी वैभव देखकर दंग रह गए। उन्होंने पूछा, हे सुधर्मा, इतनी राजलक्ष्मी वैभव तुमने कैसे प्राप्त किया? तुमने ऐसा कौन सा यज्ञ अथवा तप दान किया जिसके प्रभाव से ब्रह्म काल से पहले की बात भी जानते हो? यह जानने की हमारी प्रबल इच्छा है। देवराज इंद्र के आग्रह में सुधर्मा ने कहा, हे देवराज, जब चारों युगों की 1000 चौकड़ी बीत जाती है तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। उस एक दिन में 14 मनोहर इंद्र होते हैं। जब हम विष्णु लोक में थे तब वहां पर रहते थे। हमारे सामने इतने ब्रह्मा हो चुके हैं कि हम उनकी गणना भी नहीं कर सकते। उसके बाद भी हम यहाँ स्वर्ग में आए हैं। हे देवराज, हमने जो एकमात्र अच्छा कर्म करके इतनी लंबी आयु पाई है, उसका इतिहास सुनो। अपने पूर्व जन्म में मैं मांस भक्षी गिद्ध था। एक बार कार्तिक शुक्ल की नवमी को मैं श्री विष्णु के मंदिर पर बैठा था कि एक शिकारी ने आकर बाण मारा, जिससे घायल होकर मैं विष्णु मंदिर में जा गिरा। उसी समय मांस लोभी एक कुत्ते ने आकर मुझे पकड़ लिया। उसे देखा देखी अन्य कुत्ते भी वहां आ गए। वह कुत्ता उनसे डर कर मुझे मुंह में दबाए मंदिर के चारों ओर घूमने लगा। अन्य कुत्ते भी उसके पीछे पीछे थे। इस प्रकार सबने मंदिर की प्रदक्षिणा कर ली।
इस बीच मेरी मृत्यु हो गई। हे देवराज, मंदिर की प्रदक्षिणा से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे अपना परम पद दे दिया। यह वृत्तांत सुनकर देवराज इंद्र एवं अन्य देवतागण अति प्रसन्न हुए और उन्होंने भी भगवान का पूजन का प्रदक्षिणा करी। तत्पश्चात नारद जी ने नवमी एवं भगवान की परिक्रमा का महत्व बताते हुए कहा, हे राजन, कार्तिक शुक्ल नवमी सतयुग की आदि तिथि है। नवमी के दिन भगवान की पूजा, प्रदक्षिणा, व्रत, दान, तप तथा यज्ञ करने का कई गुना फल प्राप्त होता है। यदि कार्तिक शुक्ल नवमी को मथुरा में जाकर भगवान का पूजन और परिक्रमा की जाए तो उससे अनंत फल की प्राप्ति होती है। हे राजा पृथु, प्रदक्षिणा करने से जितने पग उड़ते हैं उसके परिक्रमा करने वाले के उतने ही कुल वैकुंठ में वास करते हैं। यदि मथुरा नगरी जाना संभव ना हो तो हे राजन, किसी धार्मिक स्थल पर जाकर परिक्रमा करनी चाहिए। यदि यह भी संभव ना तो किसी ब्राह्मण की, भगवान विष्णु की प्रतिमा की, गौ की, तुलसी अथवा शालिग्राम की परिक्रमा कर लेनी चाहिए। हे राजन, तुलसी जी अथवा शालिग्राम की प्रदक्षिणा करने से समुद्र सहित संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करने का फल प्राप्त होता है। कार्तिक की शुक्ल पक्ष की नवमी को गौ, ब्राह्मण, देवालय, तुलसी, वन, साधु, बैरागी, जीवन मुक्त, परमहंस, गृहस्थ, वेद, उपवेद तथा पुराण ये सब ग्राम में ही निवास करते हैं। अतः उस ग्राम की प्रदक्षिणा करने मात्र से ही सभी प्रदक्षिणा हो जाती है। हे राजन, यदि ग्राम की प्रदक्षिणा करनी हो तो प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर कमंडल में हाथ में ले और ओम नमो भगवते वासुदेव जाप करते हुए सूर्योदय से पूर्व ही प्रदक्षिणा आरंभ कर ले। ब्राह्मण देवस्थान अथवा शालिग्राम की प्रदक्षिणा सूर्योदय के बाद भी की जा सकती है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। प्रदक्षिणा यानी कि परिक्रमा। लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। जो अध्याय बड़ा है उसे मैं सिंगल सुना रही हूँ, जो थोड़े छोटे हैं डबल सुना रही हूँ, क्योंकि पूर्णिमा तक सारे जो 35 अध्याय है वो समाप्त करने होते हैं। ठीक है जी। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। जय शालिग्राम भगवान की जय। तुलसी महारानी की जय। आरती कर लेते हैं। तुलसा महारानी नमो नमो, हरिकपटरानी नमो। कौन से महीना बोलते सरानी, कौन से महीना हुई हरियाली, आषाढ़ महीना बोलते सर वहाँ से हरियाली। तुलसा महारानी नमो नमो, हरिकपटरानी। कौन से महीना हुई तेरे पूजा, कौन से महीना हो सगाई, कार्तिक मास हुई तेरे पूजा, मक्सिर मास हुई महारानी नमो नमो, हरिकपट। कामट तुलसा, कामट शालिग्राम, गमलावटी तुलसा, आसनमट शालिग्राम तुलसा महारानी नमो। 56 25 व्यंजन बिन तुलसी ने एक भी पूजन, तुलसा महारानी नमो नमो, हरिकपट। ज्योति से मुझ की आरती गावे बसी वैकुंठ परम पद पावे, ज्योति से मुझ की आरती गावे बलो युद्धि सिद्धि पावे, तुलसा महारानी नमो नमो। तुलसी माता यशोदा तत्म कृष्ण की प्यारी भक्ति है मेरी। आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, श्री हरि के चरणों से लगे रहिए, श्री जी के चरणों की सेवा मिलती रही, यही मैं प्रार्थना करती हूँ। हम सबको ब्रजवास मिले, यही मैं प्रार्थना करती हूँ। और जय जय श्री राधे, राधे राधे।